हेलो व्यूअर्स, ईडीएम सब्जेक्ट के इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के दौरान जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। ये जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उतना ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। हो सकता है कि आप में से कुछ फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस सेट करके एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे सामने हो। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें और दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ के लिंक भी दिए हुए हैं। आप वहाँ से वो लिंक डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप 3 वर्ड्स देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्राइज। देखने में तो ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ये काफ़ी कम्प्लेक्स सा लगता है और इवन एग्जाम टाइम में आप लोगों द्वारा भी इसमें इवन स्पेलिंग मिस्टेक करने के भी चांसेस होते हैं। बट ये तीनों ही वर्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। जो पहला है एंटरप्रेन्योर, उस वर्ड का रिलेशन है एक पर्सन से, और इस एंटरप्रेन्योर को अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं उद्यमी। सेम अगर एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड की बात करें तो इसका रिलेशन है उस प्रोसेस से जो एक एंटरप्रेन्योर फॉलो करता है। इसका अगर हिंदी में हम देखें तो इसकी हिंदी में मतलब है उद्यमिता। और जो थर्ड वर्ड है इंटरप्राइज, ये डिनोट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी यूनिट को, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं उद्योग। चलिए अब हम एक एक कर इनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है और वो फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्डर। एंटरप्रेन्डर का मतलब अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है टू डू समथिंग या फिर टू अंडरटेक। ये दो मतलब एंटरप्रेन्डर के होते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो इसी एंटरप्रेन्डर वर्ड से डराइव किया हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्डर है, इट रेफर्स टू समवन हु अंडरटेक ए बिजनेस वेंचर। एंटरप्रेन्योर को कई जगह एक इनोवेटर की तरह भी डिफाइन किया गया है, जो नए नए आइडियाज़ लेकर आता है और अपना कोई बिजनेस करता है। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु कंसीव्स एन आइडिया, owns a production unit where he brings all the 3 factors of production together and bear the risk of it. सो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जिसमें ये क्षमता होती है कि अनुकूल अवसर को पहचान कर एक नई सोच व तरीका इजाद करके साथ के साथ रिस्क उठाकर कोई नई प्रोडक्शन यूनिट या सर्विस यूनिट स्टार्ट करता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म इनकम हो सके या फायदा हो सके। चलिए एक दूसरी डेफिनेशन और देखते हैं एंटरप्रेन्योर की। सो दूसरी डेफिनेशन है, an entrepreneur is defined as an individual who forecasts future demand for a product or service and arrange a business enterprise to respond to their demands। मतलब अपनी नॉलेज, टैलेंट या एक्सपीरियंस के बेसिस से एंटरप्रेन्योर ये पता लगाते हैं कि निकट भविष्य में किन किन वस्तुओं की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और उन चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए अपना बिजनेस सेटअप करके लोगों की जो डिमांड है वो पूरी करते हैं। ऐसे लोग ही एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि कोविड-19 जो महामारी है वो दिसंबर 2019 में शुरू हुई थी चाइना के वुहान शहर से। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले 2-3 महीने में किन किन चीज़ों की डिमांड रहेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल हु फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जनवरी फरवरी में ज़्यादातर मास्क, सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर्स या अदर हॉस्पिटल आइटम्स हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है।
तो उन लोगों ने पहले से ही इससे संबंधित प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब जब उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, उनके पास प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें अनलिमिटेड डिमांड है, जबकि सप्लाई थी कम। तो अब अगर सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो उस आइटम को इजीली वो सेल कर पाएंगे। और अगर कोई भी आइटम सेल होता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, इट मीन्स उन लोगों को मनी मिल रहा है। तो ये एंटरप्रेन्योर ऐसी ही सोच वाले व्यक्ति होते हैं जो पहले से ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर उन एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ एक क्वालिटी हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि उसको बहुत प्रॉपर प्लानर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो भी मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंसियस होना चाहिए, उसकी अप्रोच सिस्टमेटिक होना चाहिए, साथ के साथ उसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी ही, उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया, हो सकता है कि इन चीज़ों की मांग ना रहे और उनको नुकसान भी हो सके, बट दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। इस तरह के लोग ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाकर, उचित अवसर की पहचान करके, जो रिसोर्सेज हैं उसके पास अवेलेबल उनको इकट्ठा करके और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करे जिससे कि उसे लंबे समय तक प्रॉफिट मिलता रहे, और उस इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्टेंट है वो है कोई एक ऐसी यूनिट सेटअप कर दे या ऑर्गेनाइजेशन बना ले अपना, जिससे कि उसका कुछ न कुछ प्रोडक्शन वो दे सके या फिर सर्विस दे सके। सो इसी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोला गया है। चलिए हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन भी देखते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज in the market, mobilizing the resources and invest to utilize the opportunity for long term goal। मतलब सबसे पहला तो इसका काम है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का जो पार्ट है वो है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा जो इसका काम है वो है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा करना, और फिर इस तरह इन्वेस्ट किया जाए कि लंबे समय तक प्रॉफिट मिलता रहे। जो भी वह यूनिट सेटअप करता है वो उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करती रहे। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज ए पर्पजफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटिव इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन and increase profit by production or distribution of economic goods and services। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया कोई कार्य, या यू कैन से एनी प्रोसेस, जिसमें कि किसी विशेष उद्देश्य के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और उसको मेंटेन करके किसी सर्विस या फिर किसी मटेरियल या प्रोडक्ट को बेचकर प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में ये डिफरेंस हो गया कि एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन जो यह एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस अप्लाई करता है, और जब ये एंटरप्रेन्योर इस तरह का कोई प्रोसेस अप्लाई करता है उसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है इंटरप्राइजेज या उद्योग आप कह सकते हो। अब चलिए इंटरप्राइजेज को थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। सो इंटरप्राइज इज एनी फर्म या यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्पेशली ए बिजनेस यूनिट दैट अर्न्स मनी। मतलब जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हो कि कोई बिजनेस करने के लिए कोई यूनिट है जिसमें आप कोई
प्रोडक्शन कर रहे हैं या लोगों को सर्विस देते हैं जिससे कि पैसे कमाए जा सकें, उस फर्म या यूनिट को बोला जाता है इंटरप्राइज। सो हम यहाँ पर दो तरह के इंटरप्राइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज SME, मीन्स स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। इस तरह की जो इंटरप्राइज होते हैं बेसिकली उनका जो कैपिटल होता है वो थोड़ा होता है, कम होता है, और वो सिर्फ लोकल मार्केट कवर करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनका एक दायरा होता है काम करने का, विद इन ए लिमिट वो काम करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई ड्राई क्लीनर का काम करता है, या आप कह लीजिए एनिमल फीड के लिए फैक्ट्री लगा ली, या आप कह लीजिए कि सोप या डिटर्जेंट बनाने की यूनिट लगा ली। तो इस तरह के जो हैं वो सब स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में काउंट होते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है इस तरह की जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यूनिट होती हैं उनमें जो कैश फ्लो होता है वो टाइम के साथ सेचुरेट होता जाता है, इसलिए बाद में जाके कई बार ऐसी यूनिट्स को कैश फ्लो की दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि ये छोटी यूनिट है, छोटे एक लोकल मार्केट में ऑपरेट करती हैं, इसलिए वहाँ पर कैश की थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरी तरह की जो इंटरप्राइज हैं वो है आपकी इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्राइज। इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्राइज, ये फंडामेंटली डिफरेंट टाइप का बिजनेस है। इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं दे लुक फॉर ग्लोबल मार्केट, दे आर नॉट लिमिटेड टू ए स्मॉल मार्केट, दे लुक्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स। अब जब वो ग्लोबल मार्केट में सर्व कर रहे हैं इसका मतलब उनको फंड्स की भी ज़्यादा ज़रूरत, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल्स में मोस्टली क्या आते हैं, स्टार्टअप्स, जिनकी जो बेसिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है दैट डिपेंड्स ऑन IT सर्विसेज या इंटरनेट, इसलिए वो आसानी से थ्रू आउट द वर्ल्ड अपना बिजनेस करते हैं। उनके अगर कैश फ्लो की आप बात करें तो उनका कैश फ्लो स्टार्टिंग में नेगेटिव भी हो सकता है, दिस इज योर कैश फ्लो एंड दिस इज योर टाइम, लेकिन जब एक बार उनकी रीच थ्रू आउट द वर्ल्ड हो जाती है तो उनके पास फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती। They have lot of money to expand their business. They have lot of money to convert new ideas into different type of startups. So ये main difference है small and medium enterprise and innovation driven enterprise, क्योंकि innovation driven enterprises में हमेशा एक नया idea होता है। So जब idea नया होता है तो लोग कम oppose करते हैं और वो easily acceptable होता है। अब यहीं पर हम अपने इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा व्हाट आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार।